नमस्कार, आदाब, जय भीम, मैं नीलेश और आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस लाइन। अभी हम मौजूद हूँ यूपी की राजधानी लखनऊ में और हमारी मौजूदगी है मानवर श्री साहब कांसीराम जी के स्मारक स्थल पर। और हमारे पीछे आप देखिए उनका एक बोर्ड लगा हुआ है जिसपे लिखा है संघर्ष का कठिन दौर। मानवर साहब कांसीराम जी का यहाँ पे वो छवि दिखाया गया है जो उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया है बहुजन समाज पार्टी को, बहुजन समाज के लोगों को जगाने के लिए। वो देखिए यहाँ पे लिखा है, पहले हम उसको पढ़ते हैं। बाम से मानव श्री कांसीराम जी साइकिल की सवारी करके गांव-गांव में जाकर बीएसपी की मूवमेंट की अलग जगाते हुए, मतलब यहाँ पे तस्वीर बनी है और इसमें दिखाया गया है कि मानवर साहब कांसीराम किस तरीके से गांव-गांव में साइकिल से गांव-गांव जाके लोगों को जगाते थे, बहुजन समाज को एक करते थे, बहुजन समाज के अंदर बाबा साहब के विचारों को भरते थे। और आज वही समाज जो साइकिल के लेवल का नहीं था, मानवर साहब कांसीराम जी ने साइकिल से चल के अपने बहुजन समाज के नेता खड़ा किया और नेताओं को फर्श से लेकर आज तक पहुंचाने का काम किया। अभी देखेंगे कि बहुजन समाज की कहीं भी रैली हो वहां उनके नेता हेलीकॉप्टर से आते हैं, फॉर्च्यूनर से आते हैं, मर्सिडीज से आते हैं, तमाम महंगी महंगी कारें और गाड़ियों से आते हैं। उनके देन है, मानवर साहब कांसीराम जी का देन है। वो साइकिल से चल के अपने समाज के लोगों को, अपने समाज के नेताओं को खड़ा किया और उनको सोचो कहां तक का सफर किया है, वो कितने कठिन दिन काटे थे। दिसंबर सन 2001 को स्वाभिमान रैली में बीएसपी के जन्मदाता एवं संस्थापक श्री कांसीराम जी ने बहन कुमारी मायावती जी को बीएसपी मूवमेंट का एकमात्र उत्तराधिकारी घोषित किया है। यहाँ पे कहीं भी आपको पार्टी नजर नहीं आएगी, बीएसपी मूवमेंट आपको दिखेगा। मूवमेंट मतलब है मिशन, और मिशन किसका है? बाबा साहब का, समता मूलक समाज बनाने का, जो उन्होंने सपना देखा था कि हमारा समाज तरक्की करेगा, तरक्की की सीढ़ियों पे चढ़ेगा, हमारे उस समाज को जो दबा कुचला है, पिछड़ा है, उसको अधिकार मिलेगा जो सदियों से छीना गया था। 3000 सालों से गुलामियों को तोड़े थे अम्बेडकर ने और सोया हुआ मानव था उनको उभारा और जगाया। उसके बाद ये नजारा है और यहाँ पे कुछ छवि है, तमाम चीजें देखिए और देख के आप समझ सकते हैं साहब कांसीराम जी ने कितने संघर्ष किए थे, तब जाके हम लोग राजनीति में हिस्सेदारी मिली हम लोगों को। और ये सब चीजें देखकर इसी चीज जब लखनऊ में बसपा की सरकार थी, बहन कुमारी मायावती जी अम्बेडकर पार्क और स्मारक का कांसीराम जी का स्मारक स्थल बनवा रही थी, तमाम चीजें जो महापुरुषों के नाम पे बनवा रही थी, तो समाजवादी पार्टी जो विरोधी पार्टी के नेता थे उसको अयासी का अड्डा बोलते थे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या कभी आप यहाँ पे आए थे? अगर आते तो आपको दिखता कि मानवर साहब कांसीराम जिन्होंने जितना संघर्ष किया है वो संघर्ष आपको दिखाई देगा। वो कहना आसान है कि कहीं से पत्थर उठा के कहीं लगा दिया गया, वो संघर्ष आपको दिखाई देगा जो बहुजन समाज के लिए कांसीराम साहब जी ने किया है, पूरी जिंदगी कुर्बान की है। उन्होंने शादी तक नहीं किया, उन्होंने भी नहीं किया और तमाम चीजें हैं। उस साइड भी कुछ है, हम आपको भी दिखाएंगे, तो थोड़ा रोकिए। यहाँ पे ये जो तस्वीर आपको, जब बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी उत्तर प्रदेश की, तब मानवर साहब कांसीराम ने उन्हें फूल का गुलदस्ता देकर सम्मानित किया था। और इस साइड है बीएसपी के जन्मदाता श्री मानवर साहब कांसीराम जी जब बीमार हुए थे, दिल्ली में बन्ना हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था। बीमारी की अवस्था में अपना 17वां मतलब 70 साल के हुए थे, तो बहन जी ने उनका जन्मदिन मनाया। और इस साइड है 9 अक्टूबर सन 2006 को बीएसपी के मूवमेंट के जन्मदाता एवं संस्थापक मानवर साहब कांसीराम जी के इच्छानुसार बहन कुमारी मायावती जी ने बौद्ध रीति रस्मों से अंतिम संस्कार किया था। मतलब हालांकि जब मानवर साहब कांसीराम जी 9 अक्टूबर को ये बहुजन समाज को छोड़कर चले जाते हैं, तो उनके इच्छा अनुसार, मतलब उनका इच्छा था कि वो जब उनको दफन किया जाए या जलाया जाए तो बौद्ध रीति रिवाजों से हो। हालांकि वो बाबा साहब के आइडियोलॉजी पे थे और जैसा जिस तरीके से बाबा साहब के साथ किया गया था बौद्ध धर्म के रीति रिवाजों के अनुसार, वैसा ही मानवर साहब कांसीराम के साथ बहन जी ने किया है। तो कहना यह है कि जो लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी कमजोर है और बहुजन समाज पार्टी का कोई अब वजूद नहीं है, वो लोग बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिले, उनके अंदर वो जुनून देखने को मिलेगा जो वो सोच नहीं सकते।
आपको बस बसपा सुप्रीमो बहन जी ने बस ट्वीट किया था कि 9 अक्टूबर को रैली करेंगी और उसके बाद आपने देखा कि उनके कार्यकर्ता एक जोश आया कि हम लखनऊ चलेंगे। आप सरकार जो है ट्रेन और बसें रोकने लगी, मतलब रद्द कर दी। 9 अक्टूबर और 9 अक्टूबर और 8 अक्टूबर की आने वाली ट्रेनों को, मतलब आज 8 अक्टूबर है, आज और कल की ट्रेनों को रद्द कर दी है। तो कहना है कि कहीं ना कहीं उनको ये डर सता रहा है कि बहुजन समाज पार्टी की रैलियों में अगर लाखों की भीड़ जाएगी तो बहुजन समाज फिर से पार्टी मजबूत होगी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार आएगी। जो हम भ्रष्टाचार फैलाए हैं, जो गुंडा राज लाए हैं, जो करप्शन कर रहे हैं, जो जंगल राज काम किए हैं, वो सबका अंत हो जाएगा। तो इस वीडियो में बने रहें, इस वीडियो में इतना ही। बने रहे राजधानी एक्सप्रेस 9 के साथ। मैं नीलेश कुमार, कैमरामैन दानवीर के साथ। धन्यवाद।